हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो लेके आई हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और इसका टॉपिक ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इसकी थर्ड यूनिट सर्कल की एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो वहां से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे फ्यूचर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के साथ कि सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज अ क्लोजेस्ट plane curve consisting of all points at the same distance from a fixed point O of the plane. The fixed point O is called the center of the circle and the constant distance of the point from its center is called the radius of the circle. तो यहाँ पर मैंने एक फिक्स पॉइंट बनाया है O और इससे कुछ इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स जब मैं मार्क करती हूँ तो एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, जिसका हर एक पॉइंट O से जब हम प्लॉट करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इस पॉइंट O को हम सेंटर कहते हैं और O से लेके ये इक्वल डिस्टेंसेस जो हैं जैसे कि OA, OB, OC, इनको हम रेडियस कहते हैं। Chord of a circle. Chord क्या होता है? A line segment joining two points on a circle is called the chord of the circle. जब हमारे पास सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं तो उनको जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे P और Q को ज्वाइन किया है तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। इसी तरीके से हम PR बना सकते हैं और भी कॉर्ड्स इसके अंदर हम बना सकते हैं। और सबसे लंबा जो कॉर्ड होता है दैट इज विद द लॉन्गेस्ट लेंथ दैट इज कॉल्ड डायामीटर, जिसको हम PT से भी डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने डायामीटर ड्रॉ किया है। सो नेक्स्ट इज डायामीटर। A chord that pass through the center of the circle is called the diameter of the circle. ये जो chord है diameter वो इसके सेंटर से पास होता हुआ जाता है and it is the longest chord of the circle. diameter जो होता है वो longest chord होता है और जो radius होता है वो diameter का हाफ होता है और जो diameter होता है वो radius का डबल हो जाता है। Next is the arc of the circle. A continuous part of the circle is called the arc of the circle. The symbol of an arc is this. इस तरीके से हम कर्व बना देते हैं और आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे PQ डिनोट किया है तो हम लिखेंगे PQ, उसके ऊपर आर्क, तो ये हो गया आर्क PQ। ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कमफेरेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो O दैट इज दी सेंटर से चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करके हमारा ये जो सर्कल बनता है, इस लाइन को, इस बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल में पढ़ा था पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज को, इसी तरीके से हम सर्कल के अंदर इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज अ सेमी सर्कल। द हाफ सर्कल फॉर्म्ड बाय अ सर्कल कट अलोंग दी डायामीटर। अगर हम किसी सर्कल को कट कर देते हैं उसके डायामीटर के साथ तो ये बन जाता है हमारा सेमी सर्कल। तो नेक्स्ट इज दी माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे कि अभी मैंने बताया था कंटिन्यूस पाथ होती है सर्कल की जिसको हम बुलाते हैं आर्क। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है? When P and Q are the 2 points on the circle, not the ends of the diameter, the smaller part of PQ is called the minor arc and the larger part of PQ is called the major arc. जैसे अगर यहाँ हम दो पॉइंट P और Q कहीं पर भी ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो ये जो दो पॉइंट्स बना रहे हैं नीचे की साइड जो कि छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। ओके, और ये P और Q के आउटर पार्ट में देखेंगे बहुत बड़ा सर्कल का एरिया कवर हो रहा है, सर्कमफेरेंस कवर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। नेक्स्ट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। A is a point on the circle which has its center O,
PQ is an arc of the circle, then angle PAQ is the angle subtended by PQ at point A, and angle POQ is the angle subtended by PQ at the center of the circle. And the central angle, the angle subtended by any arc of the circle at the center. Okay. So अगर हमारे पास दो पॉइंट PQ हैं जो कि माइनर आर्क में हैं और इससे मेजर आर्क पे कहीं पे भी हम पॉइंट मार्क कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ A मार्क किया हुआ है और इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, सो हमारा एंगल बन जाता है PAQ और इस एंगल को हम बोलते हैं आर्क, एंगल ऑफ एन आर्क या फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. सिमिलरली अगर सेंटर में हम ये दो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रल एंगल. POQ इज कॉल्ड दी सेंट्रल एंगल जो कि सेंटर पे बन रहा है. नेक्स्ट इज द सीकेंट एंड द टेंजेंट. द स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल. अगर कहीं पे भी आर्क है या कोई भी दो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं और उससे हम एक लाइन पास करें, सो उसको हम कहते हैं सीकेंट. A straight line that intersects a circle at any one point is called the tangent of the circle. अगर किसी एक पॉइंट पर कोई लाइन टच करती है सर्कल को तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट. अगर दो पॉइंट्स पे टच करता है तो उसको हम सीकेंट कहते हैं और अगर एक पॉइंट कहीं पर टच करता है दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट. Next is a sector of a circle. A sector of a circle is a region bounded by two radii of the circle and either of the arcs that they cut off. अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट मार्क करें और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं सेंटर के साथ तो ये हमारे रेडियाई हो गए. जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो मेजर आर्क के साथ ये दो रेडियाई कट ऑफ हो गए, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर. और जो नीचे वाला एरिया जो कि स्मॉल एरिया है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, जो एरिया अंदर का है. ओके. Next is a segment of the circle, the region bounded by the chord of the circle and one of the arc cut by the chord is called the segment of the circle. तो इसी तरीके से जैसे हमने सेक्टर बनाया है, सेगमेंट भी क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक तरह से कॉर्ड होता है जो हम दो आर्क के साथ जोड़ देते हैं. ये कॉर्ड बना है विच इज एन लाइक अ आर्क. तो अगर ये मेजर आर्क में बनता है तो इसके अंदर का एरिया जो कहलाएगा दैट विल बी मेजर सेगमेंट और जो छोटे पार्ट में बना है, स्मॉल पार्ट में बना है, उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट. और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं PSQP से और अगर मेजर है सो PSQP और अगर माइनर है PRQP. ओके. ये एक तरह से मेजर और माइनर सेगमेंट कहलाएंगे. नेक्स्ट इज द एंगल इन सेमी सर्कल. PQ is the diameter of the circle which has its center O. ये हमने यहाँ diameter draw किया है जो कि center के पास हो रहा है O से. R and S are the two points on the circle. R और S दो points हैं जिनको हमने join कर दिया है which is making angle PRQ and PSQ. तो ये जो हमारे डायमीटर से कट हो गया तो ये हमारा एक सेमी सर्कल बन गया और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड द एंगल इन सेमी सर्कल. सिमिलरली PSQ ये नीचे वाला सेमी सर्कल बन रहा है और ये टच कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस को, दैट मीन्स इट इज मेकिंग एन एंगल इन सेमी सर्कल. Now moving on to the properties of the circle. First property is the tangent at any point of a circle and the radius through the point are perpendicular to each other. अगर कोई सर्कल से टेंजेंट पास होता है, जैसे कि यहाँ पॉइंट A से टेंजेंट पास हो रहा है BC और सर्कल से हम इसके ऊपर जब लाइन ड्रॉ करते हैं इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा. सो एंगल OAB जो है दैट इज 90 डिग्री. सिमिलरली OAC भी 90 डिग्री होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी इज देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल. किसी भी पॉइंट पर कहीं पे भी अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं बन सकते हैं किसी भी पॉइंट पर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3. टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. अगर किसी भी दो अलग डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो दो अलग टेंजेंट्स ही बन पाएंगे और दो अलग
टेंजेंट दो अलग पॉइंट पर ही बनेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4. इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. अगर कहीं पर भी हम दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी. जैसे कि मैंने यहाँ बना के दिखाया है, दो पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं दैट PA इज इक्वल टू QA. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. अगर हम किसी सेमी सर्कल के ऊपर एंगल बनाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री या फिर राइट एंगल होना चाहिए. सो सिमिलरली PSQ, यहाँ पे ये भी सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है जो कि आउटर पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल होगा. तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. So moving on to the exercise, question number 1, identify the false statement. The radius of the circle is half of its diameter. Yes, diameter complete होता है और radius होता है half. Okay, so radius का जो circle का होगा that is going to be the half of its diameter, so it is true. The diameter of the circle is the length of the longest chord. ये भी हमें बताया था कि diameter जो होता है वो longest chord होता है, so that means this is also true. Next is the secant of the circle intersect a circle at 3 distinct point. No, secant कभी भी दो different point को ही touch कर सकता है, 3 points कैसे touch कर पाएगा, ठीक है ना. So this is going to be false. A tangent to a circle can touch the circle at more than one point. No, tangent हमेशा सिर्फ एक ही point को touch कर सकता है. So this is also false statement. Next, if O is the center of the circle and diameter is 4 centimeter, OP is 3 centimeter, then the point P lie in the interior of the circle. मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इसका जो डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर. अब हमें OP जो बनाना है दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो हम रेडियस निकाल देते हैं. इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 विच इज 2 सेंटीमीटर. तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर दैट इज दी रेडियस. अब हमको ड्रॉ करना है OP विच इज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर है ये, विच इज P. Okay, so the P lies in the interior of the circle. No, circle के अंदर नहीं, circle के बाहर lie कर रहा है, hence it is false statement. Next is an arc of the circle may be discontinuous part of the circle. Discontinuous तो हो ही नहीं सकता है. Okay, so circle के लिए हमेशा continuous path ही हमको चाहिए होता है. So this statement is also false. Next. Question number 2, fill in the blanks on the basis of the adjoining figure. PQ, this PQ is dash of the circle. P दोनों ही point और center से pass हो रहा है, that means it is the diameter of the circle. Next is ACB. ACB is a dash of the circle. ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा arc बना रहे हैं, that means it is the minor arc of the circle. नेक्स्ट इज ARB. ARB मतलब ये कंप्लीट सर्कल का ये जो फिगर है ये शो करता है आर्क. सो दिस इज द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज PRQ मतलब PRQ इज द डैश ऑफ द सर्कल. आप देख सकते हैं PRQ एक तरीके का सेमी सर्कल बना रहे हैं. सो दिस इज द सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल. Next is the region bounded by OP, OA and PA of the circle is called. इस तरीके से ये जो रीजन बाउंड हो रहा है इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर. और ये छोटा पार्ट है तो इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर. नेक्स्ट इज पार्ट APRQBA. This part of the circle is called the segment, which is called major segment. Next is angle PRQ. PRQ is equal to 90 degree
क्योंकि सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल टच करता है सर्कमफेरेंस को, देन इट इज गोइंग टू बी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सो इट इज 90 डिग्री. नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? ओनली 1. नेक्स्ट इज इफ OA is 8 centimeter, then the length of the longest chord will be, longest chord क्या होता है? diameter. ये हमारा क्या है? radius. So we can say that diameter is equal to 2 times the radius, that is 2 into 8, which is 16. So it is 16 centimeter. Next, question number 3. The diameter of the circle with its center O is 11 centimeter if OA is equal to 6 centimeter and OB is equal to 5.5 centimeter and OC is equal to 4.8 centimeter. Where are the points A, B and C are going to lie? So, ये हमारा सर्कल है, ये इसका पॉइंट O है सेंटर, और हमें पता है डायमीटर 11 आपको गिवन है. दिस इज द डायमीटर विच इज 11 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रेडियस निकाल देते हैं. सो रेडियस इज गोइंग टू बी डायमीटर अपॉन 2 विच इज गोइंग टू बी 5.5 सेंटीमीटर. ओके, सो अब हमें पता है OA जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 के बाहर आ जाएगा समवेयर हियर. सो दिस इज पॉइंट A विच इज 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज OB 5.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है इट इज गोइंग टू लाई ऑन द सर्कल विच इज B. ये रेडियस हो गया 5.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज OC दैट इज 4.8, मतलब 5.5 से छोटा है समवेयर हियर यहां पर. सो दिस इज C. सो अब हम बता सकते हैं A, B और C कहाँ लाई करेंगे. सो फर्स्ट वाला है A, दैट इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट फॉर B, इट इज ऑन द सर्कल, और जो पॉइंट C है इट इज इंटीरियर ऑफ द circle. Hence, this is the solution. Next is question number 4. A tangent to a circle at a point P from A is 24 centimeter long. If O is the center of the circle and OA is 26 centimeter, find the diameter of the circle. तो यहाँ पर आपको सेंटर गिवन है O, जहाँ पर किसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट बना हुआ है. ये टेंजेंट इसको टच कर रहा है एट पॉइंट P, और जो P और A की लेंथ है दैट इज 24. तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पर इसको ये टच कर रहा है, और इसकी लेंथ हमको इस पॉइंट से गिवन है 24 सेंटीमीटर, और OA की वैल्यू भी हमको गिवन है 26 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं. So as we have seen in the property, the tangent at any point of a circle and the radius through any point are perpendicular to each other. तो ये जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगा. So now this has become a right angled triangle. So we can write here OP is perpendicular to AP, और यहाँ हम प्रॉपर्टी 1 यूज कर रहे हैं. आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से देख सकते हैं कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है. सो पूरी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना जरूरी है. सो एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ से हमने ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर दिया है. तो अब हम यहाँ पर इन ट्रायंगल APO बाय Pythagoras theorem, we can say that OA square is equal to AP square plus PO square. As we know OA की लेंथ आपको गिवन है 26, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AP दैट इज
24 स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, PO की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 इज इक्वल टू 576 प्लस OP स्क्वायर। So OP will be equal to, OP square will be equal to 676 minus 576. So OP is going to be under root of 100. ये subtract करके 100 आ जाएगा, इसका हम रूट निकाल देंगे, that is going to be 10 सेंटीमीटर। So OP की लेंथ हमारे पास आ गई है अब 10 सेंटीमीटर। So this is going to be the radius. Okay, here OP is radius. Therefore, diameter is equal to twice of radius, that is 2 into 10, that is 20 centimeter is the length of diameter. Next is question number 5. Find the length of tangent drawn to a circle of radius 11 centimeter from a point at a distance 61 centimeter from the center. तो यहाँ पर हमने सेंटर मान लिया है O और ये इसका रेडियस है विच इज 11 सेंटीमीटर, और यहाँ से कहीं एक पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट A जिसकी लेंथ आपको पता है 61 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका टेंजेंट मान लेते हैं P। सो दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था वही चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू रिपीट द स्टेटमेंट दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AP बाय प्रॉपर्टी 1, दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एनी पॉइंट। ओके, सो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो in triangle APO by Pythagoras theorem, we can say that OA square is equal to AP square plus PO square. OA is 61 square, AP आपको कैलकुलेट करना है और OP आपको गिवन है 11 और इसका स्क्वायर। सो AP स्क्वायर इज गोइंग टू बी 61 का स्क्वायर हो जाएगा 3721, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, सो दिस इज गोइंग टू बी 3600। सो AP इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3600 विच इज 60 सेंटीमीटर। सो हियर वी कैन से दैट therefore length of tangent is 60 centimeter. Next, question number 6. A circle has its center O. Its radius is 4 centimeter. Two radii OA and OB are such that angle AOB is 60 degree. Find the length of chord AB. तो यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं O विच इज द सेंटर, और यहाँ से हम दो रेडियस बना देते हैं, एक है OA, एक है OB, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे दिस इज गोइंग टू मेक अ कॉर्ड AB, और इसकी लेंथ हमको पता है रेडियस की, दैट इज 4 सेंटीमीटर OA हो जाएगा और यही 4 सेंटीमीटर OB हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री विच इज गिवन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं दैट ये एंगल हम x मान लेते हैं। ओके, सो हमें पता है दैट इन ट्रायंगल AOB OA is equal to OB is equal to 4 centimeter because they are radii. Okay, so we can say that equal side subtend equal angle in triangle. सो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट हियर दैट सारे सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करके दैट x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल is
180 डिग्री, ये हमें पता है. सो वी कैन राइट हियर 2x is equal to 180 minus 60 which is equal to 120. So x will be equal to 120 divided by 2 which is 60 degree. So यहाँ पर दोनों एंगल 60 डिग्री है और ये ऑलरेडी आपको 60 गिवन है. So we can say that all the angles are 60 degree which are equal. Hence triangle AOB is equilateral. So AB will be equal to 4 सेंटीमीटर बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी हमें पहले से 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O mark the center of the circle. Find the size of each lettered angle. तो आपको एंगल कैलकुलेट करके यहाँ बताना है जो कि लेटर से रिप्रेजेंटेड है. सो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं देयर इज एन सेमी सर्कल मेड विद द सेंटर O. ठीक है, और ये जो इस साइड एंगल बन रहा है इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल in a semicircle is right angle. तो यहां पर हम मार्क कर देते हैं A B C. So angle ABC is 90 degree. So now in triangle ABC 24 degree plus 90 degree plus x is equal to 180 degree. Okay, so we can write here 114 plus x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree minus 114 which is equal to 66 degree. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 66 डिग्री. सेकेंड पार्ट, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम P Q R. दिस इज ऑल्सो सेंटर O. ये भी एक तरीके का सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में अभी मैंने बताया है कि ये जो एंगल होगा विच इज टचिंग द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट यही सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. दिस इज प्रॉपर्टी 5. सो बाय एंगल इन ए सेमी सर्कल इज right angle QPR is equal to 90 degree. and यहाँ पर आपको given है that PQ is equal to PR. So we can say that angle PQR will be equal to angle PRQ which is equal to X because equal side subtend equal angle opposite to each other. So ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो ये एंगल हो गया हमारे पास x. So now in triangle PQR x plus 90 degree is equal to 180 degree and 2x will be equal to 180 minus 90 which is 90 degree. So x will be equal to 90 divided by 2 which is 45 degree. Hence the angle is 45 degree. So next we have third part. यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं इसको L M N. So in triangle L M N, L N जो है वो diameter है. L N is diameter of circle and angle LMN is equal to 90 degree. जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी उससे ये 90 डिग्री हो जाएगा. As we know that x is going to be the sum of 46 plus 90 degree. Exterior angle of triangle is equal to
the sum of interior opposite angle. So x will be equal to 136 degree. So ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. Similarly in question number 4th part, यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं x की जगह हम p q r ले लेते हैं. p r is diameter of circle and angle PQR is 90 degree. सेम वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. सो सेम यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लगा देते हैं. तो हम लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 116. ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं. तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. सो x विल बी इक्वल टू 116 माइनस 90 डिग्री which is equal to 26 degree. Hence this is the solution. Next is the 5th part where again we are going to mark here A, B, C and D. So यहाँ पर AOB is diameter और ये एक सेमी सर्कल बना रहे हैं. So angle ACB is equal to 90 degree. ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया because angle in a semicircle is right angle. So now in triangle ABC we can say that 25 degree plus 90 degree plus x is equal to 180 degree. तो इस triangle में sum of all the angles is 180 degree. So we can write here x is equal to 180 minus 115 which is 65 डिग्री. x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 65 डिग्री. अब हमको y भी कैलकुलेट करना है. ये जो सिंबल एरो का गिवन है इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं. सो एज वी नो जब दो लाइन पैरेलल होती है और इससे एक ट्रांसवर्सल अगर जाती है ये इसके को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं. तो ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. एज वी नो दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है. x की वैल्यू हमने निकाल दी है 65 डिग्री एंड y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. सो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री विच इज इक्वल टू 115 डिग्री. हेंस x इज इक्वल टू 65 एंड y इज इक्वल टू 115. नेक्स्ट in this triangle 6th part I'm marking here P, Q, R and S. तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल PQS POQ is diameter. ओके और एंगल PSQ is equal to 90 डिग्री. ये हमको 90 डिग्री है. अब यहां देख सकते हैं ये जो डैश वाली लाइन दिख रही है इसका मतलब है ये इक्वल है. सो PS इज इक्वल टू SQ गिवन है और QR गिवन है. तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो अगर PS इज इक्वल टू QS गिवन है सो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SQP. मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा. इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल अपोजिट टू देम. यहां पर हम प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई थी वो आप लिख सकते हैं. सो यहां पर अब लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहां पर हमने x की वैल्यू 45 कैलकुलेट कर दी है. नाउ इन ट्रायंगल QSR हमको QS गिवन है QR के इक्वल. तो हमारे पास जो एंगल है ये वाला ये भी y हो जाएगा. मतलब एंगल QSR विल बी इक्वल टू एंगल SRQ विच इज इक्वल टू y. तो अब यहां हम देख सकते हैं दैट एंगल x जो होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा बिकॉज इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो x की जो वैल्यू होगी दैट इज y प्लस y विच इज 2y.
सो y के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर x/2, x की वैल्यू है 45/2 हो जाएगी, विच इज 22.5 डिग्री. दैट इज द वैल्यू फॉर y. नेक्स्ट, in this portion I'll be marking here A, B, C. So आप देख सकते हैं A जो है वो रेडियस है और ये इसका टेंजेंट है AC. OA is radius and AC is tangent. So by property 1, tangent is perpendicular to the radius. यहां पर ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. सो एंगल CAB इज 90 डिग्री. ओके, सो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है. तो नाउ इन ट्रायंगल ACB 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 148 which is equal to 32 डिग्री. Hence x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 32 डिग्री. Similarly, next part we have P, Q, R. OR is radius and RQ is tangent. So by property 1, एंगल PRQ इज 90 डिग्री. ये एंगल हो गया 90 डिग्री बिकॉज ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है. आप प्रॉपर्टी 1 मत लिख देना आप एग्जाम में, प्लीज वहां पर स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट आपको याद करना ही पड़ेगा. एंड वी आर गिवन दैट PR इज इक्वल टू RQ. सो angle x is equal to angle y because equal side subtend, equal angle opposite to them. So ये दोनों भी equal हो जाएंगे. So now we can write angle x plus y plus 90 degree is equal to 180 degree. As we know x और y equal हैं तो ये हो जाएगा 2x is equal to 90 degree. So x will be equal to 90/2 which is 45 degree which is also equal to y. Hence this is the solution. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट, यहां पर मैं मार्क कर देती हूं. दिस इज OLMN. सो आई हैव मार्क्ड हियर LM एंड N. तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्रायंगल जिसमें कि OM और OL जो है रेडियस हैं. ओके, सो जो OM है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ठीक है, so we can write here OM is radius, MN is tangent. So by property 1 we can say angle OMN is equal to 90 degree. Okay, so in triangle MON, x plus 90 plus 40 degree is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 minus 130 which is equal to 50 degree. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री. एंड इन ट्रायंगल LOM, OL is equal to OM, दोनों ही क्या है रेडियस है. So angle y will be equal to angle z because equal sides subtend equal angle. और साथ ही साथ आप यहां देख सकते हैं जो angle x will be equal to y plus z which is equal to 2y because exterior angle is equal to sum of interior opposite angles का sum हो जाएगा. So which is equal to 2y because y is equal to z हमको given है. So we can say y is equal to x/2 which is 50 divided by 2 that is 25 degrees. So y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25 which is equal to z also. So x की वैल्यू आ गई है 50, y की वैल्यू है 25 which is equal to z. Last part, let us mark this as L, M, N. इसको K मान लेते हैं. So as we know this symbol represent arrow वाला जो है वो parallel कहलाता है. So
LK is parallel to MN, so we can say that 35 डिग्री जो है वो x के इक्वल हो जाएगा because these are alternate angles. अगर ये alternate angles हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. नाउ इन ट्रायंगल MLK, angle MLK is equal to 90 degree because MOK is diameter. MOK is diameter, so diameter से ये सेमी सर्कल बन गया और सेमी सर्कल का ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. एंड वी कैन से दैट y प्लस 90 डिग्री प्लस x की वैल्यू हमारे पास 35 है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री विच इज इक्वल टू 55 डिग्री. हेंस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 55 degree. Hence, this is the solution. Next is question number 8. In each of the following figure, O is the center of the circle. Find the value of x and y. So, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमको triangle given है OAB in the circle with center O and this is point C. Here we can see that AB is equal to BC. ये है tangent. ठीक है ना. तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC बिकॉज प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं यहां पे प्रॉपर्टी 4 जिसका स्टेटमेंट है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन इन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन द टेंजेंट्स आर इक्वल. सो इस प्रॉपर्टी से AB इज इक्वल टू BC हो गया है. यहां पर आप देख सकते हैं दैट OA इज द रेडियस एंड AB इज द टेंजेंट. OA इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट. सो दिस इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री एंगल बाय प्रॉपर्टी 1. Okay, so we can say here that OB square is equal to OA square plus AB square. So OB हमारे पास है x square. This is 30 square plus 16 square. 30 square is 900. 16 square is 256, which is equal to 1156. X will be equal to under root of 1156, which is 34 centimeter. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 34 सेंटीमीटर. और ये हमारे पास y गिवन था. सो y की वैल्यू AB इज इक्वल टू BC है विच इज 16 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज द सेमी सर्कल इज गिवन एंड दिस इज द diameter. Let us mark this as A, B and C. So AOC is diameter of semicircle and angle ABC is going to be 90 degree. Same वही property, angle in a semicircle is right angle. So यहाँ पर ये 90 degree हमने prove कर दिया. So now we can say here AC square is equal to AB square plus BC square. AB is 5 centimeter and BC is 12 centimeter. This is 25 and this is 144. So 169 हो गया यहाँ पर. So AC is equal to under root of 169 which is 13 centimeter. So AC की वैल्यू मतलब X की वैल्यू आ गई है हमारे पास 13 सेंटीमीटर एंड वी नो y इज अ रेडियस. तो ये डायमीटर का हाफ हो जाएगा. x इज अ डायमीटर. सो 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एज अ रेडियस. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन. यहां पर मैं मार्क कर देती हूं KLM. सो आप देख सकते हैं KL और ML जो हैं वो दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के. सो दो टेंजेंट कहीं से भी हम ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पर मीट करते हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है बाय प्रॉपर्टी 4. सो y इज इक्वल टू
24 centimeter. As we know, KL and ML are tangents. So by property 4 यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं. Now y की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी. ये आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. So we can say here OM is perpendicular to ML because OM क्या है, रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है. So by property 1 यहाँ पर भी आप property 1 लिख सकते हैं. अब in this case we can say that OL square is equal to OM square plus ML square. OL is x square, OM is 18 square. ML की वैल्यू भी हमने y की वैल्यू 24 कैलकुलेट कर दी है. 18 का स्क्वायर है 324, 24 का स्क्वायर है 576 which is going to be 900. So x is going to be under root of 900 which is 30 centimeter. Hence x की वैल्यू आ गई है 30 centimeter. These are the solutions. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. और प्लीज़ जब आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते हैं प्लीज़ मेंशन योर क्लास एंड टॉपिक क्लियरली बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.